आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है देखिए, आयत MNOP की रचना कीजिए बोल रहा है, जिसमें MN कितना है 3 सेंटीमीटर, NO 4 सेंटीमीटर और MO कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, चतुर्भुज या आयत की रचना के लिए सबसे पहले रफ डायग्राम बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने आयत MNOP के लिए एक रफ डायग्राम बना लिया, MNO और ये P। तो आयत MNOP का ये एक रफ डायग्राम है। अब जो दिया गया भुजा की लंबाई है उसको इसमें अंकित करेंगे। तो देखिए MN कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो MN है 3 सेंटीमीटर ये। इसके बाद NO, ये NO कितना है 4 सेंटीमीटर ये, ठीक है। इसके बाद MO 5 सेंटीमीटर, ये देखो M और O, तो MO क्या है, तो MO विकर्ण है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ये। अब यहाँ पर आपको आयत की विशेषता पता होना चाहिए। आयत में क्या होता है, तो आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो ये 3 है, तो इसके सामने की भुजा की लंबाई ये है OP, इसलिए ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। वैसे ही देखिए ON 4 है, तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये दोनों बराबर होंगे, आमने सामने की भुजा हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ये, ठीक है। अब आप देखिए इस रफ डायग्राम को, आयत की चारों भुजा अपने को दी हुई है और एक विकर्ण दिया हुआ है। तो यदि किसी चतुर्भुज में या आयत में चारों भुजाएं दी गई हो और विकर्ण दिया गया हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विकर्ण को खींचते हैं। तो विकर्ण MO कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, स्केल है। स्केल की सहायता से हम ये जो समतल है हमारा कापी का पेज, इस पर हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लंबाई का सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे। ये देखिए, ये इसके लिए क्या करेंगे, तो ये स्केल का जो ये 0 है इस पर एक पॉइंट लगाएंगे और फिर 5 पर पॉइंट लगाएंगे ये, और ये दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे ये, ठीक है। तो क्या मिला अपने को, तो M और O, ये MO कितना 5 सेंटीमीटर लंबाई का क्या मिल गया, एक रेखा खंड मिल गया, ठीक है। अब रचना का पद भी हम साथ में लिख सकते हैं या लास्ट में लिख सकते हैं। अब देखिए, ये MO आपको 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड मिल गया। अब P किधर मिलेगा आपको, तो MO के ऊपर की ओर मिलेगा, और N किधर मिलेगा, तो MO के नीचे की ओर। तो आप पेंसिल की सहायता से इधर P लिख लीजिए और इधर क्या लिख लीजिए, N लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए M और P और O और P, तो MP कितना है, देखिए MP है 4। तो आप क्या करेंगे, ये स्केल में, ठीक है, ये राउंडर के नोक को ऐसे स्थिर रखेंगे 0 में ये, और इसको कहाँ तक, 4 तक आप फैलाइए राउंडर को। ये हो गया, देखिए 0 से कितना, ये 0 से ये 4 हो गया ये, ठीक है। अब M और कौन सा P, देखिए ये M है और ये P है, तो MP कितना है 4। तो ये देखिए, ये M है, ये M है और ये P है, P इधर मिलेगा। तो MP बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या कर रहे हो आप, चाप ले रहे हो। देखो ये जो मैं हाथ से पकड़ा हुआ हूँ, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसका फैलाव है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो M को केंद्र मानेंगे और MO के ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किया हमने, चाप खींच लिया ये, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, ये चाप है। ये क्यों खींचा, क्योंकि हमको M और P दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये O है और ये P है, तो OP कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो फिर से हम क्या करेंगे, स्केल के 0 पर राउंडर के नोक को रखेंगे ये, और 3 सेंटीमीटर तक पेंसिल को फैलाएंगे ये। तो 3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप हो गया, आप देख रहे हैं ये, ठीक है। अब ये देखिए, O और P का लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, तो O को केंद्र मानेंगे, ठीक है, और P ऊपर की ओर दिया हुआ है। तो ये देखिए, O को हमने केंद्र माना और ये OP 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप हमने खींच दिया, जो कि
पहले वाले चाप को इस बिंदु पर P बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए M को फिर से केंद्र मानेंगे और N इस बार नीचे की ओर मिलेगा, तो ये क्या हुआ MN, तो MN कितना दिया है 3, तो फिर से अपने स्केल से कितना नापेंगे 3 सेंटीमीटर, जो कि हम पहले से नाप चुके हैं। ये देखिए ये नाप चुके हैं ना, तो इसको केंद्र मानेंगे, किसको, M को, और नीचे की ओर एक चाप खींच देंगे। ये देखिए ये, अब इधर N मिल रहा है अपने को और ये O है, तो ON कितना दिया है देखिए, तो ON, ये ON 4 है, तो फिर से स्केल से क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबाई लेंगे, ये लंबाई का त्रिज्या ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, O को केंद्र मानेंगे और नीचे की ओर जो पहले अपन चाप खींचे थे उसको काट देंगे ये, तो यहाँ पर अपने को कौन सा बिंदु मिल गया, N बिंदु मिल गया। देखिए अब क्या करेंगे, M बिंदु को ये P बिंदु से मिला देंगे ये, और फिर क्या करेंगे, एक मिनट, ये देखिए P को किससे मिला देंगे, O से मिला देंगे। ये देखिए ये P को अपन O से मिला देंगे ये, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए M को N से मिला देंगे ये मिला दिए। उसके बाद क्या करेंगे, O को अपन N से मिला देंगे। ये देखिए अब आप अंकित कर दीजिए, तो MP कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, ये OP कितना दिया है आपको, तो 3 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद MN कितना दिया है आपको, देखिए 3 सेंटीमीटर दिया है ये, और ON कितना दिया है आपको 4 सेंटीमीटर दिया है ये। अब क्या बोला था आपको, केवल रचना करने को बोला था, किसी को मापने को नहीं बोला था। तो ये देखिए कौन सा, तो MNOP आपको क्या मिल गया, एक आयत मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया आपको, एक आयत मिल गया। अब इसका रचना का पद लिखना है तो आप रचना का पद लिख सकते हो, ये रचना के पद। ये सबसे पहले आपने क्या किया, तो स्केल की सहायता से MN बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का आपने रेखाखंड खींचा, तो लिखोगे सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम स्केल की सहायता से, ये स्केल की सहायता से MO, ये MO बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का, ये लंबाई का एक क्या किया, रेखाखंड खींचा। ये काम आपने सबसे पहले किया। फिर दूसरा क्या किया, तो ये बिंदु किसको, M को, है ना, क्या करके केंद्र मानकर, ये ठीक है, बिंदु M को केंद्र मानकर MP, ये MP बराबर कितना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप, ठीक है, रेखाखंड, ये रेखाखंड MO के ऊपर की ओर, ये के ऊपर की ओर, है ना, खींचा ये, ठीक, तथा बिंदु O को केंद्र मानकर, ये केंद्र मानकर OP बराबर कितना, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप, ये है ना, पुनः MO के ऊपर की ओर खींचा, ये ऊपर की ओर क्या किया, खींचा। ये पहला चाप ये था और दूसरा चाप ये, ठीक है, जो कि पूर्व खींचे गए, ये खींचे गए चाप को कहाँ पर, बिंदु P पर, ये को बिंदु P पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ये प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब क्या, तो तीसरा पॉइंट देख लो, ये तो तीसरा पॉइंट में क्या किया, पुनः बिंदु किसको, M को,
ये बिंदु एम को क्या किया, केंद्र मानकर ये एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप किधर खींचा, नीचे की ओर, ये नीचे की ओर खींचा ये, तथा बिंदु ओ को केंद्र मानकर, ये ओ को केंद्र मानकर ये कितना, ओ एन बराबर 4 सेंटीमीटर ये त्रिज्या का चाप कहाँ, पुनः नीचे की ओर खींचा, की ओर क्या किया, खींचा ये, जो कि पूर्व चाप को, ये चाप को कहाँ पर, बिंदु एन पर, ये को बिंदु एन पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, तो बिंदु एम व ओ को, ये बिंदु एम व ओ को बिंदु पी से, ये पी से, तथा बिंदु एम व ओ को, ये एम व ओ को बिंदु किससे, एन से, ये क्या किया, मिलाया। ये देखिए, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे क्या किया, मिलाया। ये पांचवा, जिससे हमें अभीष्ट आयत चतुर्भुज, ये आयत चतुर्भुज का क्या मिला, एम एन ओ पी, ये एम एन ओ पी प्राप्त हुआ। ये इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसी।